नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी के पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कक्षा 6, 7, 8 हिंदी के अगर अभ्यास प्रश्न आप किसी भी चैप्टर का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात का पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे, अर्थात शब्द और अर्थ देखेंगे, फिर इसके अभ्यास प्रश्न पे हम लोग आएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग शब्द और अर्थ देखते हैं। प्रभात, प्रभात का अर्थ है दोस्तों सवेरा, अर्थात चेतना और जागरण के लिए कविता में प्रयुक्त। प्रभात का अर्थ क्या है? सवेरा, जो कि चेतना और जागरण के लिए कविता में प्रयुक्त हुआ है। वसुधा, वसुधा का अर्थ पृथ्वी। हिमकण, हिमकण का अर्थ बर्फ के कण अर्थात ओस। क्षोभ, क्षोभ का अर्थ दुख। इसके बाद है अरुणगात, अरुणगात का मतलब लालिमा युक्त शरीर। तम नयनों की ताराएं का अर्थ अंधकार के नेत्र रूपी तारे। किरण दल, किरण दल का अर्थ किरणों का समूह है। मलयवात, मलयवात का अर्थ शीतल मंद एवं सुगंधित हवा। फिर इसके बाद रजनी, रजनी का अर्थ रात। कलरव, कलरव का अर्थ पक्षियों का चहचहाना, जो कि कविता में इसे जागरण के अर्थ में लिया गया है। पक्षियों का चहचहाना कविता में इसे जागरण के अर्थ में लिया गया है। अरुणांचल अर्थात पूर्व दिशा। चल रही बात का अर्थ चर्चा हो रही है। तो यह था शब्द और अर्थ। अब हम लोग आते हैं प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। इसमें नंबर क है सूर्योदय के लिए, ख है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, और ग है मलयवात का आनंद लेने के लिए। तो इनमें से एक सही है जो कि हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ख, जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए। प्रश्न दूसरा है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? इसका आंसर देखिए। कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख और आंसू का प्रतीक बताया है। कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख और आंसू का प्रतीक बताया है। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख लीजिए। उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? इसका आंसर देखिए। उषा द्वारा ओस बटोरने का आशय यह है कि उषा काल अर्थात प्रातः काल में रात्र की ओस की बूंदें बिखरकर नष्ट हो जाती हैं। एक बार फिर सुनिए। उषा द्वारा ओस बटोरने का आशय यह है कि उषा काल अर्थात प्रातः काल में रात्र की ओस की बूंदें बिखरकर नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। मैं अजय मौर्य आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 हिंदी के सभी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। कह है चल रहा सुखद यह मलयवात, और ख है कलरव से उठकर भेंटो तो इसका आंसर देख लीजिए। क का भाव क्या है? चल रहा सुखद यह मलयवात। इसका भाव देखिए,
चारों ओर मंद एवं सुगंधित हवा द्वारा वातावरण सुखद दृष्टिगोचर हो रहा है। एक बार फिर सुनिए, चारों ओर मंद एवं सुगंधित हवा द्वारा वातावरण सुखद दृष्टिगोचर हो रहा है। अब ख का अर्थ देखिए, कलरव से उठकर भेंटो तो। इसका अभिप्राय है नव जागरण का संदेश फैल रहा है, उठकर उसमें योगदान करो। फिर सुनिए, नव जागरण का संदेश फैल रहा है, उठकर उसमें योगदान करो। अब इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए क्या है। रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ छांट कर लिखिए। इसमें देखिए, क है अंधकार, ख है शर्म, ग है दुख और घ है आलस्य। तो इनमें से सही क्या है? इसमें सही आंसर देख लीजिए है नंबर घ, आलस्य। रजनी की लाज का अर्थ क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 हिंदी के सभी चैप्टर के भावार्थ देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।